कड़कड़डुमा बुलाते हैं, कड़कड़डुमा बुलाने के बाद कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, आप मॉल में मिल जाओ। फिर ये 2-4 मिनट लड़की उसको घुमाकर और सीधा क्लब में ले जाती है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, कॉल पे पंकज था, तो वो मुझे गाली देके बोलता कि तू कौन होता है बोलने वाला। वाइफ ने इतने में उनको बुला लिया, पंकज अपने साथ एक लड़का लेकर आया और उसने मेरे पे हमला करना, मेरे घर के बाहर ही मेरे को मारना शुरू कर दिया डंडों से और ईंट मारी मेरे पे। मैंने पहले पीछे कॉल करी, एक आए सर तो मुझे कह रहे जा थाने चला जा, जिसमें कि मेरे चोटें लग रही थी, मेरे खून निकल रहा था। तो ये इनका कोड वर्ड है कि जिस लड़की की फ़ोटो भेज रखी है उस लड़की का ही एंड में नाम आएगा कि हर्षिता की ये टेबल है। बाबू लुगाई को बोलते हैं, गर्लफ्रेंड को बोलते हैं बाबू। पापा बोल रहे थे ना कलेश करवा दिए, तू घर चल। इसमें क्या होता है, जो चीज़ आपको बाहर 100 रुपये की मिल रही है वो चीज़ ये देंगे 300 की। टिंडर पे करते हैं, एक जो मुझे पता है क्वैक क्वैक एक नाम से है, और 1-2 ऐप और हैं जिन पर डेटिंग ऐप से नंबर निकाल लेते हैं। ये मुंबई में भी हो रहा है, ये चंडीगढ़ में भी हो रहा है, ये राजस्थान में भी हो रहा है, ये एमपी में भी हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है बड़ी बड़ी स्टेटों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कड़कड़डुमा क्रॉस रिवर मॉल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके आरोप लग रहे हैं कि इस मॉल के अंदर 2 बार ऐसे हैं जिसमें जो है स्कैम चलता है। और यही नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उस स्कैम में इनकी पत्नी भी शामिल है। जी हाँ, ये जो स्कैम बता रहे हैं, क्या कुछ स्कैम है वो इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। मगर आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में जो है लगातार स्कैम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा जो मामला सामने आया कि एक पति जो है अपनी ही पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो स्कैम करती है वो उसकी खुद की पत्नी जो है वो लोगों से स्कैम करती है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो स्कैम में फंसते हैं वो आम जनता ही नहीं, इसमें अगर कोई फंसता है तो वो वकील भी फंसता है इस स्कैम में, और इस स्कैम में डॉक्टर तक फंस चुके हैं, और इस स्कैम में आर्मी के भी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। अब क्या कुछ पूरा मामला है और कौन सा ये स्कैम है, हम इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। और वो बार कौन सा है, और मॉल के अंदर इस तरीके से अगर बात चल रही है, और सोचिए कि कड़कड़डुमा कोर्ट भी साइड में ही है और इस तरीके का स्कैम चल रहा है, तो क्या कुछ होगा वो स्कैम और क्या कुछ पूरा मामला है, वो इन्हीं से जुड़कर हम जान लेते हैं। सर, क्या कुछ आप बताएंगे इस बारे में कि क्या स्कैम चल रहा है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी ही है इस पूरे स्कैम में यहाँ पर शामिल, बताइए। मैम देखिए, ऐसा है, जब मुझे पता लगा कि इसमें ये मेरी वाइफ ऐसे ऐसे काम करती है, मैंने उसको पिछले साल से कई बार मना कर चुका हूँ कि ये काम गलत है, मत कर, कभी पकड़ी जाएगी तो बदनामी होएगी। किस तरीके का ये स्कैम है, क्या करते हैं स्कैम में? मैम इसमें क्या होता है, जो इनका लीडर है, पहले उसका नाम है पंकज, वो डेटिंग ऐप पे नकली लड़की के नाम से आईडी बनाता है, उससे एक दिन बात करके उसका नंबर लेता है, फिर वो जाता है मेरी वाइफ के पास नंबर, फिर वो व्हाट्सएप पे चैट करती है उससे, व्हाट्सएप पे चैट कर उसको वो लड़का पिक्स मांगते हैं। तो ये लोग इतने शातिर हैं, ये 1 टाइम पिक्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे, कि 1 टाइम पिक्स भेज के उसको फिर उस लड़की की फ़ोटो भेजते हैं जो लड़की यहाँ पे उससे मिलेगी मॉल में, जो उसको पहले चैटिंग करते हैं और फिर फेस टू फेस मिलने की भी बात होती है यहाँ। हाँ, फेस टू फेस मिलने की उसको पहले बुलाते हैं कड़कड़डुमा, डायरेक्ट मॉल नहीं बोलते, कड़कड़डुमा बुलाते हैं। कड़कड़डुमा बुलाने के बाद कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, आप मॉल में मिल जाओ, पब्लिक प्लेस में मिलो, थोड़ा सेफ रहेगा, ये होगा वो होगा। तो ये ऐसे करके मॉल में बुला लेते हैं। फिर ये 2-4 मिनट लड़की उसको घुमाकर और सीधा क्लब में ले जाती है। क्लब यहाँ पे जो हैं, जो इसके अंदर चलते हैं, एक है शॉर्ट्स और एक है 4 क्वार्टर। ये जो 2 अभी बार की मैं बात कर रही थी वो ये हैं। हाँ, इसमें ही चलता है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ आपको बाहर 100 रुपये की मिल रही है वो चीज़ ये देंगे 300 की। उसमें क्या होता है, अगर सपोज़ किसी लड़के का बिल बन गया 10,000 रुपये का, तो 10,000 में से 5,000 तो मिलेंगे पंकज को, और 5,000 जाएंगे क्लब वाले को, और पंकज क्या करेगा, उन 5,000 में से देगा 1,000 रुपये लड़की को, 10% कमीशन 500 रुपये, जो लड़की उसको यहाँ मॉल में लेके गई है, और 5% देगा जिसने चैटिंग करी। तो आपको इस स्कैम के बारे में कब और कैसे पता चला था कि आपकी वाइफ भी ऐसे स्कैम में शामिल है? मेरे को मैडम ऐसा था कि वो कहती थी मुझे कि घर पे बैठ के काम करना है, मीटिंग अरेंज करानी है। मैंने कहा ठीक है, मीटिंग आजकल बहुत सारे ऑनलाइन काम आ गए हैं, मीटिंग अरेंज करानी है, कर लो। धीरे धीरे ये हुआ कि रात को कॉल आ रही है तो वो ऐसे बोलती थी मैं अभी नहीं बात कर सकती, मैं सुबह बात करूँगी। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो रही है जो अभी नहीं कर सकते, रात सुबह ही करनी है बात। धीरे धीरे जैसे वो इधर उधर होती थी, मैं फ़ोन देखता था, मैंने चैट वैट पढ़ी, तो मुझे समझ में आया ये काम गलत है। मैंने उसको तब से ही मना कर रहा हूँ। ये नवंबर से हमारी बहस चल रही है काम बंद करने की।
कि ये काम बंद कर दे, मगर वो मानने को तैयार नहीं है मेरी बात। अच्छा, आपकी वाइफ मतलब यहाँ पे काम करती थी पहले, तभी वो यहाँ पर या फिर किसी के कांटेक्ट से कुछ वो है? यहाँ पे पहले एक क्लब में जॉब करती थी, बाहर काउंटर पे। वो काम सही था, बाहर काउंटर पे बैठने का था, तो वो मैंने अलाउ करा था कि ठीक है ये काम सही है, रिसेप्शन में बैठना है। मगर उसके बाद यहाँ पे वो पंकज नाम के जो लड़के से मिली है, वो उसको वो गलत उस पे लेके गया है। और इवन ये हो गया है कि मैंने जब 1 फरवरी को मेरी जो ज़्यादा बहस हुई कि वो भैया तेरे को ऐसे बात कर रहा है बेटा बाबू करके, मैंने कहा उसका क्या मतलब है, ऑफिस में बात करते हो एक नॉर्मल मैडम होता है, नाम लिया चैट्स वगैरह पड़ी उनके फ़ोन? नहीं, जो पंकज है मेरी वाइफ से बेटा बाबू करके बात कर रहा है। मैंने कहा नॉर्मली अगर आप एम्प्लॉय साथ में काम करते हो तो मैडम या नाम लिया जाता है। तो इस बात पे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, कॉल पे पंकज था, तो वो मुझे गाली देके बोलता है कि तू कौन होता है बोलने वाला। मतलब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे बताएगा मैं वाइफ से बात करूँ या नहीं करूँ। इतनी देर में मेरे इन लॉज पास में ही रहते हैं, तो मैं उनको बुलाने गया और मेरी वाइफ ने इतने में उनको बुला लिया। पंकज अपने साथ एक लड़का लेकर आया और उसने मेरे पे हमला करना, मेरे घर के बाहर ही मेरे को मारना शुरू कर दिया डंडों से, और ईंट मारी मेरे पे, हमला करा। उस वक्त आपकी वाइफ भी वहीं पे मौजूद थी जब आपके साथ ऐसे मार पिटाई हो रही थी? ससुर भी वहीं था। हाँ, मैं वहीं खड़े थे, ऑन द स्पॉट तमाशा देख रहे थे कि ये ऐसा काम हो रहा है। फिर मैंने पीसीआर कॉल भी करी 2 बार। मैंने पहले पीसीआर कॉल करी, एक आए सर तो मुझे कह रहे जा थाने चला जा, जिसमें कि मेरे चोटें लग रही थी, मेरे खून निकल रहा था। अच्छा, जो आपके साथ मार पिटाई की गई थी उसी पे? हाँ। तो आपकी एमएलसी नहीं हुई थी? नहीं हुई मेरे पास एमएलसी मैडम। और मैं आपको ये दिखाऊं, मैं वहाँ पे गया हूँ तो मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद मैंने दोबारा पीसीआर कॉल करी है तो उन्हीं पुलिस वालों को मेरे को फ़ोन आया है धमकाने के लिए कि तू मानेगा नहीं मानेगा। क्यों, मतलब आप ही को क्यों धमकाया जा रहा था? मैडम देखिए आजकल का वो है कि अगर लेडीज़ है ना तो उसकी पहले सुनी जाएगी, आदमी की तो नहीं सुनी जाएगी। तो आपकी लेडी भी गई थी थाने? वो बाद में गई थी, बाद में मेरे पास थाने से फ़ोन आया, मैं गया तो थाने वालों ने भी मुझे भगा दिया। हमारा लगता है मानसूपारक थाना शादरा, वहाँ से भी मुझे भगा दिया कि सुबह आई हो। मैंने सुबह कॉल करी उन सर को, मैंने कहा सर आपने सुबह के लिए बोला था, कह रहे कि हमारे पास यही काम है, तेरे को रात को बंद नहीं करा तो वो अच्छा करा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर हमारी गली में एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तू सेल्फ एमएलसी करा ले अपनी। तो मैं जीटीवी था वहाँ गया हॉस्पिटल, ये देखिए ये जीटीवी हॉस्पिटल में ये आपकी एमएलसी है? ये एमएलसी मैंने कराई, ये देखिए इसमें 3 तारीख 2 महीना डेट है, ये देखिए इसमें ये मेरी ये आ रही होगी एमएलसी की, ठीक है। मैं वहाँ गया, मैंने पर्चा खुद बनवाया, मगर डॉक्टरों तक ने सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। वो कह रहे पुलिस वाले लेकर आओ साथ में। मैं वहाँ 5 नंबर चौकी पे गया जीटीवी की, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो ये एरिया लगता ही नहीं, तुम्हारा तो हेड कवर लगता है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे अगर 4 बंदे भी मर जाएंगे ना एक्सीडेंट में किसी, तो जीटीवी आते हैं। मैंने एक न्यूज़ चैनल को अप्रोच करा था पहले, वो राइटिंग में थे, तो उन्होंने यहाँ आनंद विहार थाने में किसी सीनियर को कॉल करा होगा, तो मेरे पास आनंद विहार थाने से फ़ोन आया था पुलिस वालों को, 2 स्टार थे उनके। तो जब मैं यहाँ आया मैंने उनको 5 फरवरी को सारे प्रूफ दे दिए, जो भी प्रूफ थे मेरे पास मैंने सारे प्रूफ दे दिए। 5 तारीख से मैं उनको कई बार कॉल कर चुका हूँ, इवन मैंने कल भी कॉल करा है। तो वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे ना जब हमें करना होगा। और ये जो स्कैम है ये और किस तरीके से स्कैम है? अभी आपने बताया कि लड़कियों के भी नाम इसमें आते हैं, तो और मतलब लड़कियां किस तरीके से और स्कैम करती हैं? ये देखिए इस तरीके से होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे इसमें नाम है चैट पे, ये अंकित, अंकित तो है उस लड़के का नाम जो लड़का मिलने आएगा, मतलब जिसको फंसाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है। और ये सीमा है जिस नाम से डेटिंग ऐप की आईडी बनी है। और ये रूपाली जो है वो लड़की है जो यहाँ उससे मिलेगी। तो ऐसे कई नाम है, मतलब लास्ट में आप जो मैडम ये देखिए ये रूपाली नाम यहाँ पे है, ये नगमा है, और ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ। इस पे ये देखिए, इस पे रूपाली आ रहा है, कोमल आ रहा है, कोमल आ रहा है, ऐसे ही कोमल, ये नाम जो है रिपीट होते हैं हर चैट के साथ। क्योंकि उनको पता लग जाए। ये देखिए इन पे भी आएगा, ये नगमा आ गया दोबारा से, ठीक है, नगमा आ गया, हर्षिता आ गया, ये हर्षिता हर्षिता हर्षिता, 4 हर्षिता लाइन से आ गई, 5 हर्षिता। तो ये इनका कोड वर्ड है कि जिस लड़की की फ़ोटो भेज रखी है उस लड़की का ही एंड में नाम आएगा कि हर्षिता की ये टेबल है। शादियों में वो गन से अनार चलाते हैं,
तो ये वो देते हैं 4-4 5-5 हज़ार रुपये का एक शॉट। तो लड़कियाँ वो चला लेती है। अब लड़का तो फंस गया, लड़की ने चला लिया, फिर उनका मतलब बिल ज़्यादा आ जाता बिल होगा। आ जाता है उनका, मान लो 30-40 हज़ार रुपये का, 1-1 लाख रुपए तक का बिल आ जाता है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि पैसे दे, मान लो लड़के के पूरे पैसे नहीं है तो ये करते हैं कि चल कुछ कम दे दे, थोड़े बहुत कम कर दे, थोड़े बहुत कम पे आधे तक पे आ जाते हैं ये। जब बहुत ही नहीं होता, या तो उसका अगर महंगा फ़ोन वोन हो तो ये वो छीन लेंगे, नहीं है तो फिर उसको फिर ये अपने बाउंसर से पिटवाएंगे और फिर भेजेंगे। अच्छा, तो इसमें आपको ये कैसे पता चला कि इस स्कैम में फंसने वाले डॉक्टर, वकील और आर्मी के भी लोग हैं? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बारी मेरी वाइफ के मुंह से भी निकल गया था। वो जैसे अभी इस पंकज से बात कर रही थी ना कि ये आर्मी वाला है, ये वकील है, ये डॉक्टर है, तो मेरे को उस टाइम पे ये लगा, मैंने कहा यार हमारी देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, इवन जो आर्मी है जिनके नाम पे सबसे बड़ी वो है, मैंने कहा अगर वो भी इस स्कैम में फंस रहे हैं तो ऐसे ना जाने वो हनी ट्रैप पे भी फंस सकते हैं। तो डेटिंग ऐप कौन सी है इनकी? डेटिंग ऐप मैडम ये टिंडर पे करते हैं, एक जो मुझे पता है क्वैक एक नाम से है, और 1-2 ऐप और हैं जिन पे डेटिंग ऐप से नंबर निकाल लेते हैं ये। और ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ शादरा है, अब यहाँ पे इन्होंने ये लड़के फंसा चुके, तो ये क्या करते हैं कि मेट्रो पकड़ेंगे, गुड़गांव की तरफ चले गए, ये वहाँ पे मैचेस करते हैं क्योंकि फिर वहाँ की लोकेशन के लड़के मिलेंगे। और इवन ये मैं आपको बताऊँ, जो मुझे अपनी वाइफ से पता लगा था ना, ये यहाँ पे दिल्ली में ही नहीं हो रहा, ये मुंबई में भी हो रहा है, ये चंडीगढ़ में भी हो रहा है, ये राजस्थान में भी हो रहा है, ये एमपी में भी हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है बड़ी बड़ी स्टेटों में। इन्होंने यहाँ पर अपने सारे प्रूफ दिखा दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी इसमें कोई भी पुष्टि नहीं है। ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं इन्हीं शख्स द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि इनका कहना है कि पुलिस कर्मियों द्वारा जो इनकी सुनी नहीं जा रही है, FIR इनकी दर्ज यहाँ पर नहीं की जा रही है, और लगातार ये जो थाने के चक्कर काटते हैं। इनका जो, अगर मैं पुलिस स्टेशन की बात करूँ तो मानसरोवर पार्क इनका थाना पड़ता है, ये वहाँ के चक्कर लगा रहे हैं और इनका लगातार जो ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, इनके पास कहना है कि इनके पास सारे प्रूफ हैं। और यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो खुद थाने जाकर उनके इन्हीं के इन-लॉज के साथ झूठे ब्लेम्स यहाँ पर लगा रही है कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि इनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। बल्कि इनका कहना है कि मेरे पास सारी प्रूफ है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और 1 महीने हो गए इनकी पत्नी जो है इनके पास नहीं रहती है, और 6 महीने से जो है पति यहाँ पर परेशान है कि इनकी पत्नी जो है इस तरीके के स्कैम कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि किसी एक शख्स के, किसी आदमी का यहाँ पर नाम ले रहे हैं कि उसके अंदर वो यहाँ पर इस तरीके से स्कैम कर रही है, लोगों को फंसा रहे हैं, जिसमें वकील तक फंस जा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो मॉल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्रॉस रिवर मॉल, बताया जा रहा है कि इसी के अंदर वो 2 बार है जो इन्होंने यहाँ पर नाम लेके, उन्हीं 2 बार के अंदर इस तरीके का स्कैम चल रहा है। और इनका कहना है कि दिल्ली में नहीं, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर इस तरीके का स्कैम चल रहा है। हमने इनकी यहाँ पर खबर करी है, अगर जो दूसरी पार्टी है यानी कि उनकी वाइफ, अगर वो भी हमसे बातचीत करना चाहती है तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ मीडिया हमें दोनों पक्ष रखने की यहाँ पर बोला जाता है कि हम दोनों पक्षों को यहाँ पर रखें, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है ये तो जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और इनका कहना है कि पुलिसकर्मी कोई भी कार्यवाही जो है इस केस को लेकर नहीं कर रहे हैं। ये इतनी बार थाने जा चुके हैं, इनका केस भी दर्ज नहीं किया जा रहा है, यानी कि इनकी FIR तक जो है वो दर्ज नहीं की जा रही है। सारे प्रूफ जो है यहाँ पर दे चुके हैं। अब आपने जो है पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।